हेलो स्टूडेंट, हम आज आपके लिए एक ऐसा प्रश्न को लेकर आए हैं जो महज 3 सेकंड का सवाल होता है और आप इसमें लगभग 1 मिनट का टाइम लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस प्रश्न को 1 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर अधिकतर स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को मूल निकालने बोला गया द्विघाती समीकरण 7x² - 10x + 3 = 0 के मूल निकालना है, तो इसका 2 मूल्य निकलता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करेगा 7 तिया 21 कर देगा। ठीक है, 21 का 2 फैक्टर बना लेगा जिसका सम -10 होता होगा। तो 7 गुना 3, 7 और 3 10 हो जाता है, लेकिन 10 नेगेटिव में चाहिए तो दोनों ये सब नेगेटिव में कर लेगा। ठीक है, तो एक का मूल क्या हो जाएगा, एक का मूल हो जाएगा 7 और एक का मूल हो जाएगा 3। और यहाँ शुरुआत में x² के जो पास रहता है संख्या उससे हमको भागा देना पड़ता है, तो यहाँ 7 से भागा देंगे तो और इसको भी 7 से भागा देंगे तो एक मूल 1 आएगा और दूसरा मूल 3/7 आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव हुआ, प्लस बराबर को उस जाने से पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मूल यहाँ पर दिया है 3/7, आने की बी ऑप्शन सही है। कोई इस तरह बना के सोचेगा मेरा जॉब लग सकता है, लेकिन इस तरह से बनाना नहीं, इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपको जॉब नहीं लगेगा। तो चलिए दूसरा, अगर कोई और स्टूडेंट रहेगा तो और स्टूडेंट क्या फार्मूला लगाएगा, जो कि क्या होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा का फॉर्मूला जो होता है -b/में ये होता है। तो जैसे -b के जब हम -10 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 10/में ये क्या है 7, 10/7। ठीक है, और एक ठो क्या है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है b/में c/में ये, तो c क्या है 3/में ये 7। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3/7, यानी कि 20 में अगर इस तरह से भी बनाते हैं तो भी आपको जॉब लगने का कोई चांस है नहीं। तो अब देखते हैं कि 3 सेकंड में कैसे लगाया जाएगा। तो 3 सेकंड में लगाने के लिए आप पहले ये देखेंगे कि जो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया है क्या उनका योग 0 के बराबर आ रहा है। जैसे 7 है, आप x को इग्नोर करेंगे, माइनस में 10 है और प्लस में 3 है, तो 7 और 3 क्या हुआ 10, और ये नेगेटिव में 10, आने की 0 आ गया। इसका सम 0 के बराबर अगर आता है तभी ये नियम लगेगा। ठीक है, अगर इसका सम 0 के बराबर आता है तभी ये लगेगा। तो कैसे लगाना है, 0 आ गया इसमें, तो 0 आ गया, उसके बाद आपको सीधा देखना है कि एक जब 0 आ जाता है तो एक होगा 1 और एक होगा एक क्या होगा, एक होगा 1 और एक होगा c/में ये। ठीक है, तो 1 तो यहाँ मूल का ऑप्शन में है नहीं, तो 1 होगा नहीं। दूसरा क्या होता है c/में, c क्या है, c है मेरा 3 और ये क्या है 7। तो यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। आपको इसी तरह से बनाना है। कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप अगला प्रश्न सॉल्व करके कमेंट में आंसर दें। अगला प्रश्न आपके सामने लिख रहे हैं x² माइनस में 3x प्लस में 2। ठीक है, प्लस में 2 बराबर में 0। आपको दिख रहा होगा x² - 3x प्लस में ये प्लस है। ठीक है, प्लस में 2 बराबर में 0। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट।